हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया 5000 प्लस एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में समाहित किया गया है। ये बुक पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित होगा। ये सभी एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, अन्य स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 35 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 1 से 34 तक कवर कर चुके हैं। फुल डिस्कशन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप लोगों को बताया गया है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन करवाया जाएगा। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, इतना सारा मेहनत करने के बाद ही आप लोगों के लिए हम वीडियो लाते हैं। इसलिए भाई के मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और इससे पहले हम लोग एडिटोरिया का न्यू बुक आया है 7500 प्लस एमसीक्यू का, इसमें भी हम लोग सेट नंबर 1 से 10 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन ऊपर में जो लिखे हैं इम्पोर्टेंट है। पंगसार दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत सारा बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई। ऑलरेडी हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोगों को टिक लगा हुआ मिलेगा। इसका टेंशन बिल्कुल भी ना लें और एक्स्ट्रा फैक्ट पर ध्यान दें। तो पहला का आंसर हो जाएगा, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीपी सिंह। कब किए थे? तो ये 1984 ईस्वी में, उस समय वित्त मंत्री थे, ये भी याद रखिएगा। और राजकोषीय नीति कौन जारी करता है? तो ये वित्त मंत्रालय जारी करता है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का जिक्र किया गया है, जिसका नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और 5 वर्षों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, पूर्ण रोजगार का बात किया गया। इसमें मूल्य स्थिरता का भी बात किया गया, धन तथा आय का नियोजित वितरण का भी बात किया गया है। ये सब इसका उद्देश्य है। आपका सी नंबर हो जाएगा, जो कि गलत है। अंतर्राज्यीय परिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में है, ये भी याद रखिएगा। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। HF में पाया जाता है, HNO3 में पाया जाता है और H2O में पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं HF, H2O और NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन का ध्वनि में हाइड्रोजन का चाल कितना होता है? तो 12 से 69 होता है, ये भी याद रखिएगा। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? तो कैवेंडिश ने किया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला तत्व कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरीन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। और सबसे अधिक विद्युत धनात्मक आपका फ्रांसियम हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का मान बढ़ता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत अपघटन विधि द्वारा एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है। एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब लगाया गया था? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, ये भी बताइएगा। बॉक्साइट और क्रेओलाइट, ये एल्युमिनियम का अयस्क है, ये याद रखिएगा। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है आपका Al2O3 × 2H2O, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, यूरोपा निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बृहस्पति का। बृहस्पति का उपग्रह
यूरोपा जो है बृहस्पति का उपग्रह है और ज्ञानीमीड भी जो है सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का है, ये भी याद रखिएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और वैक्यूम क्लीनर की भांति जो है बृहस्पति ग्रह ही काम करता है, ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था, याद रखिएगा। मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस और डिबोस जो है मंगल के 2 उपग्रह हैं, ये भी याद रखिएगा। बुध और शुक्र का जो है कोई उपग्रह नहीं है। और जो है शनि का उपग्रह का नाम है टाइटन और अरुण का उपग्रह का नाम है टाइटेनिया, ये भी याद रखिएगा। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल में बताया जाएगा, इसलिए चैनल पर आप लोग नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट है आपका शरद विषुव की स्थिति कब होती है? तो शरद विषुव का स्थिति जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 23 सितंबर को होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये आपका 22 दिसंबर को होता है। दिन और रात जो है कब होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होता है। यहाँ पर एक वरुण ग्रह का भी उपग्रह का नाम लिखे हैं, ट्राइटन, ये याद रखिएगा। और जो है कर्क रेखा में जो है 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है, ये भी याद रखिएगा। और जो है मकर रेखा में सबसे बड़ी दिन जो है आपका 22 दिसंबर को होता है। और दिन और रात कब होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट है आपका मेयाना ज्वालामुखी जो है कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिलीपींस में स्थित है। कोटापेक्सी आपका जो है इक्वाडोर में है, ये भी याद रखिएगा। अब पोपा जो है, पोपा ज्वालामुखी आपका म्यांमार में है। और इटली में जो है आपका ज्वालामुखी एटना और सिसिली द्वीप जो है आपका इटली में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि जो है अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो है आपका अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। यूकाटन जो है ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है, तो यूकाटन जल संधि जो है यूकाटन को जो है क्यूबा से अलग करती है, ये भी याद रखिएगा। और जो है ऑप्शन डी में जो दिया गया है पाक जल डमरू, तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ग्रेट कैनियन बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलोराडो नदी पर स्थित है। करीबा बांध जो है आपका जाम्बेजी नदी पर है, ये भी याद रखिएगा। अब विक्टोरिया जलप्रपात भी जो है आपका जाम्बेजी नदी पर है। ऑप्शन डी में जो दिया गया है सेंट लॉरेंस, तो नियाग्रा जलप्रपात जो है आपका सेंट लॉरेंस नदी पर अवस्थित है। और आसवन बांध जो है आपका नील नदी पर स्थित है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नासिर झील जो है किस नदी पर है? तो ये भी जो है नील नदी पर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय मानक समय रेखा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जो है निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, याद रखिएगा। एक छोटा सा ट्रिक है, आंधी में छाता उड़े। आंधी में छाता उड़े का मतलब होता है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये सारा जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा से जो है गुजरता है, याद रखिएगा। और मानक समय रेखा जो है कब निर्धारित किया गया था? तो ये 1884 ईस्वी में निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैप के मोड़ी, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। इंदिरा पॉइंट आपका जो है दक्षिणी बिंदु है और इंदिरा कोल जो है ये आपका उत्तरी बिंदु है। सबसे पूर्वी बिंदु आपका किबिथु हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु आपका गहिरमाथा, जो कि गुजरात में अवस्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो ये हो जाएगा आपका भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार हो जाएगा 3214 और पूरब से पश्चिम का विस्तार हो जाएगा 2933 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। भारत जो है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, कितना करता है? तो 4096 किलोमीटर। चीन के साथ कितना करता है? तो 3488 किलोमीटर करता है। पाकिस्तान के साथ कितना करता है? तो 3323 किलोमीटर करता है।
और जो है नेपाल के साथ कितना करता है तो 1751 किलोमीटर करता है। और म्यांमार के साथ कितना करता है तो 1643 किलोमीटर करता है। और भूटान के साथ आपका 699 किलोमीटर करता है। और सबसे कम सीमा साझा जो है अफगानिस्तान के साथ करता है 106 किलोमीटर। इतना सारा फैक्ट याद रखिएगा, किसी ना किसी एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका मुंगलिला दर्रा। मुलिंगला दर्रा जो है आपका किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। और जो है नाथुला दर्रा आपका कहाँ है? तो ये आपका सिक्किम में अवस्थित है, नाथुला एवं जिलेपला। माना नीति ये सब जो है आपका ये कहाँ है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। और कुकी जनजाति ये आपका मणिपुर में अवस्थित होगा। कुकी जनजाति आपका मणिपुर में, माना नीति ये सब जो है आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। चांगला एवं खुरदुला दर्रा जो है ये आपका लद्दाख में स्थित है। हिमिस फेस्टिवल भी लद्दाख में मनाया जाता है, लोसार फेस्टिवल भी लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका संकटग्रस्त संकटपन जीव जो है समुद्री गाय कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी में, जो कि तमिलनाडु के पूर्व में पड़ता है। सुंदरबन आपका जो है पश्चिम बंगाल में है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा के संगम पर अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका निमाड़ी। निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? एक क्वेश्चन जो है पशु के नस्ल से पूछा जाता है दरोगा में, याद रखिएगा। तो निमाड़ी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गाय का नस्ल है। रेड सिंधी भी आपका जो है और साहिवाल ये दोनों जो है गाय का नस्ल है। मुर्रा जो है आपका भैंस का नस्ल है। और भेड़ का जो है मेरूनो, लोही और गद्दी जो है ये भी भेड़ का नस्ल है। और बकरी का जो है जमुनापुरी आपका बकरी का हो जाएगा। बीटल और बोर भी आपका बकरी का नस्ल है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस लोअयस्क में जो है निम्नलिखित में से किस लोअयस्क में लोहे का अंश जो है सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नेटाइट। भारत में सबसे लोहा ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? तो हेमेटाइट पाया जाता है। हेमेटाइट जो है ये बाबा बुदुन की पहाड़ी जो कि उड़ीसा से निकाला जाता है, ये भी याद रखिएगा। और लोह उत्पादन में जो है प्रथम देश कौन सा है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सभी जो है लोहा का प्रकार है, याद रखिएगा। सबसे अच्छा जो है लोहा कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2882। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका जो है 2 हो जाएगा। और जो है परमाणु संख्या 20 को जो है कैल्शियम कहा जाता है। परमाणु संख्या 20 कैल्शियम का जो है परमाणु संख्या कितना होता है? तो 20 होता है। नेक्स्ट है आपका वाहनों में जो है साइड मिरर के रूप में जो है निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। पढ़ने के काम में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्स तरंगे जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। बीटा किरणें आपका नेगेटिव होता है, ये भी याद रखिएगा। कैथोड किरणें आपका पॉजिटिव होता है, ये भी याद रखिएगा। अब पराश्रव तरंग में जो है ये आपका सोनोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। और पराश्रव तरंग कितना होता है? तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, जो कि मनुष्य नहीं सुन पाता है, कुत्ता बिल्ली वगैरह ये सब सुनता है। गठिया के उपचार में भी जो है पराश्रव तरंग का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका दृश्य विकिरण की खोज जो है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन ने किया था। रेडियो तरंगे की खोज जो है किसने किया था? तो ये मार्कोनी ने किया था। और अवरक्त किरणें की खोज जो है किसने किया था? तो हर्शेल ने किया था। परावैंगनिक किरण का खोज किसने किया था? तो रिटर ने किया था। और गामा किरण का खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकुलर ने किया था। गति का नियम न्यूटन ने दिया था किस बुक में? तो प्रिंसिपिया में। कब दिया था? तो 1687 ईस्वी में दिया था, ये भी याद रखिएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। और सेकंड लॉ जो है F बराबर ma।
फोर्स बराबर जो है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, द्वितीय नियम से मिलता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट में जो है निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इसका तो आंसर केवल एक ही दे रहा है, केवल राज्य में ही होगा। अनुच्छेद 1 में तो बताया गया है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र दोनों होगा। इसका कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें ऑप्शन ए दे रहा है केवल राज्य में होगा। नेक्स्ट है आपका 1923 ईस्वी का जो है झंडा सत्याग्रह एवं ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन को जो है पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन पारित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था? तो ये आपका 1918 में हुआ था। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है आपका नीचे में भी कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, देख लीजिए। सबसे अधिक जो है आयनन विभव आपका फ्लोरीन का होता है। सबसे भारी गैस आपका जो है वायुमंडल में जो है पाया जाता है वो है आपका रेडोन, जो कि अक्रिय गैस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए जो है राजा मन्नार समिति का गठन जो है किया गया था। कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1970 में किया गया था। ऑप्शन डी में जो दिया गया है 1988, तो सरकरिया आयोग का गठन जो है 1983 में किया गया था। लेकिन सरकरिया आयोग जो है अपना रिपोर्ट जो है कब पेश किया था? तो ये आपका जो है 1987 ईस्वी में पेश किए थे। और 1988 ईस्वी में जो है पीके थुंगन समिति का गठन किया गया था। पुच्छी आयोग का गठन जो है मदन मोहन पुच्छी ने किया था। कब किया था? तो 2007 में किया था। एफसीआई का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1965 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1965 में लागू नहीं किया गया था। 1971 में किया गया था। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय किया गया था। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय किया गया था। और 1975 में भी किया गया था। आपातकाल जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन 356 में है और वित्तीय आपात आपका 360 में है। नेक्स्ट है आपका अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो कि पहले राज्यसभा के सदस्य जो है रह चुके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। कौन कौन है? तो इंदिरा गांधी है, एच.डी. देवगौड़ा है और जो है आर.के. गुलजार है और 4 नंबर में आपका हो जाएगा मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है आपका किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को जो है राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकृत कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 249 में। अपशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र में निहित होगा, अनुच्छेद जो है 248 में है, ये भी याद रखिएगा। एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, सो रो सरल। सो से संसद हो गया 79 में, रो से राज्यसभा हो गया 80 में और जो है लो से लोकसभा हो गया 81 में, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। और आपातकाल के समय जो है राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है सिर्फ संसद को है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा जो है न्यूनतम समर्थक मूल्य का अवधारणा दिया गया था, याद रखिएगा। रंगराजन समिति का संबंध हो जाएगा आपका भुगतान संतुलन से और गरीबी से हो जाएगा आपका सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध जो है गरीबी से हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो ये 1966 में हुआ था और जो है कि सबसे ज़्यादा जो है किस फसल पर हुआ था? तो गेहूं पर हुआ था। कितना हुआ था? तो 500% वृद्धि हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और जो है बीमल जलान समिति का संबंध किससे है? तो ये भी आपका बैंकिंग सुधार से संबंधित है। और ऑप्शन सी में जो दिया गया है स्वामीनाथन समिति, तो इसका संबंध जो है जनसंख्या सुधार से है। नेक्स्ट है आपका भारत में पहली बार जेंडर बजट जो है कब पेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2005-06 में। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला, ये भी याद रखिएगा। अब भारत में बजट प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को।
और इसने जो है बजट का पेश किया था तो 1860 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में जो है शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खुशहाली जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है। स्वास्थ्य को किया जाता है, शिक्षा को किया जाता है और जीवन निर्वाहन स्तर को किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है, जिसका स्थापना 1965 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, उद्देश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेवाओं का निर्यात। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी का शुरुआत जो है भारत में कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को हुआ था। और जीएसटी जो है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। विश्व में जो है जीएसटी का प्रारंभ जो है फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1954 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम, जो कि 2008 में नहीं हुआ था, 2007 में हुआ था। बाकी बात आपका सही है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 2008, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 2008 और समाचार पत्र अपराधियों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 2008, ये सारा सही है। आपका ये नंबर जो था गलत था। नेक्स्ट है आपका, भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1940 में किया गया था। और कहाँ से किया गया था? तो पवनार से किया गया था। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू किया गया था, तो पहले सत्याग्रही कौन थे? तो ये आपका विनोबा भावे थे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा कब हुआ था? तो 8 अगस्त को जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा हुआ था और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। त्रिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1939 में हुआ था। और हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1938 में हुआ था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। नेक्स्ट है आपका, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत रत्न से कब नवाजा गया था? तो 1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया था। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1939 में हुआ था। त्रिपुरी आपका जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है और जो है हरिपुरा आपका गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन बी में जो दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, तो लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज का मांग जो है 1929 ईस्वी में किया था। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और ऑप्शन डी में जो दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किए थे, ये भी याद रखिएगा। सरदार पटेल को जो है सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, अगर मेरा मेहनत पसंद आप लोगों को आता है तो प्लीज़ भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, हुएनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन का जो है प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मथुरा। हुएनसोंग को जो है नीति का पंडित कहा जाता है, शाख मुनि भी कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, ये सब भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था, याद रखिएगा। तो कथा सरित सागर के रचयिता जो है सोमदेव थे, जो कि कश्मीर के राजा थे और जो है अनंत देव के दरबार में रहते थे सोमदेव, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा जो है, कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिले थे। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। बनवाली जो है किस नदी के किनारे है? तो ये रंगोई नदी के किनारे है। और चंद्रद्रोह जो है ये आपका सिंधु नदी के किनारे है। धोलावीरा आपका लूनी नदी के किनारे है, जो कि गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, उज्जैन किस वंश का शासक था? उज्जैन जो है आपका किस वंश का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्यक वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाहौर में थी। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लाख बख्श
कुतुबुद्दीन ऐबक को लाक्स बख्श, कुरान खां और हातिम द्वितीय का संज्ञा भी दिया जाता है। कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। और जो है इनका मृत्यु घोड़े से चौगान खेलते समय इनका मृत्यु हो गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर जो है ईंटों से निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीतरगांव का मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और देवगढ़ मंदिर, ये दशावतार मंदिर जो गुप्तकालीन मंदिर है, ये भी जो है ईंट द्वारा निर्मित मंदिर है, ये भी याद रखिएगा। सांची का मंदिर ये कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, तारीख फिरोज शाही की रचना किसने किया था? किसके द्वारा जो है तारीख फिरोज शाही की रचना किया गया था? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो है अमीर खुसरो खड़ी बोली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। और इनका जन्म जो है 1253 ईस्वी में पटियाली में हुआ था। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा था कि अमीर खुसरो का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो बहुत सारा लोग पटियाला मार दिया था, इसका सही आंसर होगा पटियाली में इनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में। और इसने जो है 7 सुल्तानों का शासन को भी देखा था। नेक्स्ट है आपका, सांप्रदायिक प्रचंड की घोषणा जो है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है 16 अगस्त 1932 ईस्वी को किया गया था, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 1924 ईस्वी में जो है कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था, जो कि प्रथम भारतीय थी। और बोलेगा कि कांग्रेस के प्रथम महिला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये बनी थी एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन। और एक और महिला बनी थी नेल्ली सेन गुप्ता 1933 ईस्वी में, ये भी कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी याद रखिएगा। और जो है ऑप्शन ए में जो दिया गया 1928, तो साइमन कमीशन जो है पहले 1927 ईस्वी में गठन हुआ था। साइमन कमीशन भारत आए थे 3 फरवरी 1928 को आए थे। और साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट जो है 1930 ईस्वी को जो है पेश किए थे। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलेगा, इसलिए प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट है आपका, खेरा का युद्ध जो है कब हुआ था? खेरा का युद्ध जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1707 ईस्वी में जो है साहू और ताराबाई के बीच में जो है खेरा का युद्ध हुआ था। शंकर खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1724 ईस्वी में हुआ था। और पाल खेरा का युद्ध जो है आपका 1728 ईस्वी में हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस जंतु में जो है गमन के लिए कुटपाथ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीबा में कुटपाथ पाए जाते हैं। सोने की बीमारी हो जाएगा आपका ट्रिपोनोसोमा। और जो है प्लाज्मोडियम आपका मलेरिया का परजीवी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सरसों किस कुल का पौधा है? सरसों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्यूसीफेरी का है। मूली भी जो है आपका क्यूसीफेरी का है। कपास और भिंडी जो है मालवेसी का है। और जो है आलू और बैगन जो है सोलोनेसी का उदाहरण है। और लिग्यूमिनेसी जो है ये दाल का कुल का पौधा है। नेक्स्ट है आपका, श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से किसका विघटन नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन का विघटन नहीं होता है, वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है और प्रोटीन का भी होता है। नेक्स्ट है आपका, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइकेन। लाइकेन का सहजीवी है आपका शैवाल और कवक है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से ठोस स्नेहक का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का अपरूप है। इसमें संस्करण पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो ग्रेफाइट का संस्करण होता है sp2 संस्करण होता है। और जो है हीरा में sp3 संस्करण पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से जो है कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धान जो है सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है देख लीजिए, गेहूँ एक तरफ आपका फसल दिया हुआ है, एक तरफ आपका खरपतवार दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, गेहूँ हो जाएगा आपका
रिस माइनर से हो जाएगा, मटर आपका प्याजी से हो जाएगा, पेट्रोल आपका कासानी से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है जड़ का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आलू जो है ये जड़ का उदाहरण नहीं है, ये तना का उदाहरण है। गाजर आपका जड़ का उदाहरण है, मूली भी आपका जड़ का उदाहरण है। और इसमें जो स्मरणीय तथ्य दिया गया है बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर स्किप करते हैं। आप लोग बोलिएगा तो नेक्स्ट बार से मैं ये आपको स्मरणीय तथ्य भी करवा दूंगा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।